गुड मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह की चाय एंजॉय कर रही हूँ और चाय पीने के बाद सीधा किचन में एंट्री टिफ़िन बनाने के लिए। आज वैसे कुछ ऐसा मुझे खास बनाना नहीं है, क्योंकि कल ही मैंने मेथी के पराठे के लिए आटा गूंद दिया था ना, और हमने डिनर तो किया नहीं था क्योंकि हम मूवी के लिए चले गए थे। तो वही मेथी का पराठा आज अभिजीत ले जाएंगे। तो मैं पूछ रही थी कि उसके साथ क्या दूँ, दाल बना दो, सब्जी बना दो। कहते नहीं, मेथी के पराठे के साथ कोई और क्या खाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि साथ में दही और अचार डाल दूँगी। तो आज अभिजीत ले जाएंगे मेथी का पराठा। और आज मुझे ये सारा सामान वापस जगह पे रखना है। अलमारियाँ बन गई हैं, ड्रेसिंग टेबल भी तैयार है। तो जो जो सामान जहाँ जहाँ का है वो वहाँ रखना है। तो ये भी एक मेजर टास्क है। ये रहे आपके अभिजीत सर। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई होप योर डे गोज वेल। बाय बाय। ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे हैं और मैं आ गई हूँ किचन में टिफ़िन और ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। अच्छा, वैसे तो ये मेथी का पराठा कल रात को डिनर में बनना था, लेकिन हम मूवी चले गए थे और वहाँ पे हमने पॉपकॉर्न खा लिया था तो पेट भर गया था। तो इसलिए आज अभिजीत को टिफ़िन में बना कर दे रही हूँ। अच्छा, हम दोनों को ना मेथी का पराठा बहुत पसंद है, लेकिन पता नहीं क्यों इस सीज़न में मैंने पहली बार बनाया है और अब तो इसका सीज़न भी जाने वाला है। तो मैंने सोचा इससे पहले कि इसका सीज़न ख़त्म हो जाए, मेथी का फटाफट बना लिया जाए। तो ये तैयार है, पैक कर देती हूँ अभिजीत का टिफ़िन। और मेथी के पराठे के साथ मैं डाल रही हूँ अचार, जो कि दलजीत के घर से आया था। गाजर, मूली, अदरक और हरी मिर्च का अचार है ये, और साथ में दही। और जो कल बनाना केक से बैटर बच गया था ना, उससे मैंने ये मफ़िन्स बना लिए थे, तो एक मफ़िन भी मैं टिफ़िन में डाल रही हूँ। अभिजीत को मीठा बहुत पसंद है, तो खाने के बाद अभिजीत के लिए डिज़र्ट। और हो गया अभिजीत का टिफ़िन पैक। अच्छा, आज ट्यूसडे है और मंदिर परेड भी है यूनिट में, तो अभिजीत केवल फ्रूट्स, भिगोए हुए बादाम और अंजीर खाकर जाएंगे। तो ये है अभिजीत का ब्रेकफास्ट। बाय बाय अभिजीत सर। अपना ध्यान रखना। आप भी अपना ध्यान रखिएगा, खाना टाइम पे खा लीजिएगा, थैंक यू। बाय। और भगवान से हमारे लिए भी प्रार्थना कर लीजिएगा। बाय। तो चलिए, अब मैं फटाफट वीडियो एडिटिंग कर लेती हूँ, फ्रेशन अप होकर फिर आपसे मिलूँगी। आज घर में कोई काम नहीं होगा तो थोड़ी शांति होगी घर में और मुझे ये सारा सामान जो है जगह पे लगाना है, लेकिन उससे पहले मैं एडिटिंग कर लेती हूँ। अभी बज रहे हैं 11:15। व्लॉग मैंने अपलोड कर दिया है, अभी भी अपलोड किया है, तो मैं भी देखने जा रही हूँ, आप भी देख लीजिएगा। और साथ साथ में मैं पीऊँगी ये ACV मोरिंगा। दलजीत, तूने मुझे इसकी आदत डाल दी है बहुत टेस्टी है ये। उसके बाद 1 घंटे बाद आप खाना खा सकते हैं। तो बीच में जो 1 घंटा है मेरे पास, उसमें मैं पूरा ये सामान लगाऊंगी। यहाँ पे पहले सफाई करूंगी, इसका डस्टिंग करना पड़ेगा, उसके बाद सामान जो है वापस जगह पे रखूंगी। फिलहाल मैं अपना व्लॉग देखने जा रही हूँ, आप भी देखिए प्लीज़। व्लॉग भी देख लिया और ACV मोरिंगा भी हो गया फिनिश। चलिए अब काम पे लगते हैं, क्योंकि मुझे ये सब करने में ना करीब 1.5-2 घंटे तो लगेंगे, आराम से लगेंगे। तो पहले मैं ये पूरे कैबिनेट की, टीवी कैबिनेट की डस्टिंग कर रही हूँ, उसके बाद फिर सामान रखना शुरू करूँगी। अच्छा, यहाँ सामने टीवी में मेरा ही व्लॉग चल रहा है और साथ साथ मैं सफाई भी कर रही हूँ। ऊपर का मैंने कर दिया है, ये नीचे का हिस्सा देखिए कितना डस्ट है, तो अभी इसको क्लीन कर रही हूँ। तो डस्टिंग तो मैंने सारी अच्छे से कर दी है। अच्छा, ये जो ड्रेसिंग टेबल मैंने इस कमरे में शिफ्ट करवाया है ना, ये पुरू के कमरे में पड़ा रहता था। ये मेरा बहुत पुराना ड्रेसिंग टेबल है। ये मैंने बहुत पहले, कई साल पहले इंसराफ फर्नीचर से ऑनलाइन परचेज़ किया था। इनफैक्ट हमारे घर में जितने भी फर्नीचर है ना, वो सारा मैंने इंसराफ से ही मंगवाया है। इनका सामान बहुत अच्छा होता है। तो इसमें ना स्टोरेज बहुत ज़्यादा है, और ये वहाँ पर पुरू के रूम में पड़ा हुआ था, वहाँ पर इसका यूटिलाइजेशन होता ही नहीं था। और मेरे कमरे में जो था ड्रेसिंग टेबल, जो ये बिल्डर्स ने बना कर दिया था, वो इतना छोटा था कि उसमें मेरा सामान ही फिट नहीं होता था। तो इसलिए मैं चाहती थी कि ये वाला ड्रेसिंग टेबल जो है वो इस कमरे में आ जाए। तो फाइनली देखिए, अच्छे से ये फिट भी हो गया है और अच्छा भी लग रहा है, और मुझे बहुत स्टोरेज, मतलब मुझे बहुत जगह मिल गई है अपना सामान रखने के लिए। ये देखिए, यहाँ पे तो है ही है, और इस शीशे के पीछे भी ना, ये देखिए अंदर कैबिनेट है, तो यहाँ पे भी आप सामान रख सकते हैं। और ये ड्रॉर भी है, ये देखिए, और ये यहाँ पे भी है सामान रखने की जगह। तो इसमें स्टोरेज बहुत ज़्यादा है, अच्छे से मेरा पूरा सामान इसमें आ जाएगा। मैंने इसको साफ़ कर दिया है, अभी मैं अपना सामान इसमें रख देती हूँ। तो अब मुझे अपना सामान रखने के लिए बहुत जगह मिल गई है, क्योंकि इस ड्रेसिंग टेबल में काफ़ी जगह है, काफ़ी इसमें ड्रॉर्स भी हैं, कैबिनेट्स भी हैं। तो देखिए कितने अच्छे से मेरा पूरा सामान इसमें आ गया है। और इस ड्रॉर में मैं अपनी सारी इमिटेशन ज्वेलरीज रख रही हूँ, इसके लिए भी मुझे अच्छा खासा स्पेस मिल गया है।
और ये देखिए मेरे पास जितनी भी आर्टिफिशियल नेकलेसेस है ना वो मैंने इस ड्रॉर में रख दिए हैं। कितने अच्छे से पूरा स्पेस मिल गया है इनके लिए। अदरवाइज क्या था कि पहले वाले जो ड्रेसिंग टेबल था ना उसमें जगह ही नहीं थी, तो मैंने एक पोटली में ये सारे नेकलेसेस एक साथ करके रखे हुए थे, तो आधे टाइम तो मुझे याद भी नहीं रहता था मेरे पास कौन सा है और क्या है, ढूंढती रहती थी बस। अभी कम से कम सामने सब कुछ दिख जाएगा, तो बहुत अच्छे से ये अरेंज हो गया है। अब बाकी काम मैं लंच करने के बाद करूंगी, बहुत तेज भूख लग रही है। सो गाइज ये रहा मेरा लंच, मेथी का पराठा, साथ में चिट्टा मक्खन और दलजीत के घर से आया हुआ अचार, गाजर मूली और हरी मिर्च का अचार और साथ में दही। तो चलिए खाते हैं खाना। इतनी भूख लग रही थी ना तो मैंने सोचा चलिए पहले खाना खा लिया जाए, फिर काम करेंगे दोबारा से। जय हरी। जुबान की हो गई बल्ले बल्ले। शेफ हरपाल बोलते हैं ना उसमें, क्या लाफ्टर शेफ में, जुबान की हो गई बल्ले बल्ले। बहुत ही बढ़िया बने हैं मेथी के पराठे, एकदम करारे और बहुत ही फ्लेवरफुल। बेसन डालने से ना अलग ही लेवल का हो जाता है ये पराठा, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा बेसन डाल के। लंच कर लेती हूँ, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। भरपेट भोजन हो गया है, बड़ा ही मज़ा आया मेथी का पराठा खा के, और अब काम पे लग जाते हैं। अभिजीत के आने से पहले ना मैं कम से कम ये वाला एरिया जो है ना ये सेट कर देना चाहती हूँ, तो चलिए फटाफट काम पे लगते हैं। अब टीवी कैबिनेट के ऊपर जो ये बुक शेल्फ है, यहाँ पे मैं सारी बुक्स को अच्छे से डस्टिंग करके वापस अरेंज कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने रख दिया ये डेकोरेटिव टी पॉट। तो ये टीवी कैबिनेट और ड्रेसिंग टेबल दोनों का अच्छे से डस्टिंग करके मैंने सामान वापस लगा दिया है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है अभी, और इतनी स्टोरेज हो गई है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ये इस ड्रेसिंग टेबल में खास करना, ये देखिए यहाँ पे मेरे परफ्यूम्स आ गए, यहाँ पे डिओ और बॉडी लोशंस, यहाँ पे मेरे सीसी क्रीम्स, यहाँ पे लिपस्टिक और नेल पॉलिश वगैरह, इसमें भी मैंने अपने लिपस्टिक्स वगैरह रखे हैं। बाकी मेरा जो पूरा ज्वेलरी है वो यहाँ आ गया है, ये देखिए। और नीचे की तरफ मैंने ये चूड़ी वगैरह, बिचूड़ी, बिंदी और भी जो भी बाकी सामान है वो मैंने यहाँ पे सेट करके रख दिया है। तो इसमें काफ़ी स्पेस हो गया है। और अगर इसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी देखिए ये सारा सामान मैंने ऐसे लगा दिया है। इसीलिए मैं चाहती थी कि ये वाला ड्रेसिंग टेबल जो है वो यहाँ आए, तो ये सारा अच्छे से सेट हो गया है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी मैं कल करूंगी या फिर शाम को करूंगी। फिलहाल मैं फ्रेशन अप हो जाती हूँ, थोड़ी देर में अभिजीत आ जाएंगे और हमें कहीं जाना है किसी काम से। क्या काम है वो आपको बाद में बताएंगे। ये रहे आपके अभिजीत सर, हेलो बोल दीजिए सर। सो गाइज हम लोग निकल चुके हैं। मैंने आपको बताया था ना किसी ज़रूरी काम से जाना है, तो उसी काम के लिए निकले हैं। होपफुली काम हो जाएगा, हुआ तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। आप मेरे वेल विशर्स हैं तो शेयर तो करना बनता है ना, और नहीं हुआ तो नहीं करूंगी, क्योंकि अगर नहीं हुआ तो फिर क्या ही शेयर करूंगी ना। हुआ तो डेफिनेटली आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। सो फिंगर क्रॉस्ड, भगवान ने चाहा तो ज़रूर होगा। तो जो भी होगा बने रहिएगा हमारे साथ, आपको धीरे धीरे पता चलता जाएगा। हम जा रहे हैं सहस्त्रधारा रोड, अभी बज रहे हैं 4, तो आई थिंक 4:30 तक हम पहुंच जाएंगे। और भाई हमारा टपकेश्वर मेला भी शुरू हो चुका है, 2 दिन हो गए हैं, तो अगर वापस आते समय टाइम ठीक रहा, बचा टाइम, तो फिर शायद वहाँ भी जाएंगे। सो गाइज हम पहुँच गए हैं, बाहर निकल के फिर आपसे मिलती हूँ। 1 hour later. सो गाइज हो गई मीटिंग खत्म और बहुत अच्छे से हुई, और जल्दी मैं आपको एक गुड न्यूज़ दूंगी। डिटेल में अभी नहीं बताऊंगी, जब होगा तभी बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ, थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, क्योंकि भाई आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, तो थोड़ा सा तो मतलब आपको बताना बनता है ना। तो बहुत जल्दी आपकी बेला मैडम एक कोलैबोरेशन करने जा रही है, और बस उसी की मीटिंग के लिए मैं आज गई थी। बहुत अच्छे से हुई मीटिंग, एंड होपफुली अगर आप लोगों का आशीर्वाद बना रहा, भगवान का आशीर्वाद बना रहा, तो जल्दी ये कोलैबोरेशन होगा। तो आई एम वेरी हैप्पी, बहुत खुश हूँ मैं। तो काफ़ी दिनों से इसकी बात चल रही थी, लेकिन फाइनली आज जाके मीटिंग हुई है। तो बस अच्छे से हुई मीटिंग, और जल्दी आपको पता चलेगा मेरे आने वाले व्लॉग्स में। उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अभी बता दूंगी तो थोड़ा सा सस्पेंस खत्म हो जाएगा ना, तो मैं वो नहीं चाहती हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा सा हिंट मैंने आपको दे दिया है। तो दिल से आप लोगों का धन्यवाद, इतना प्यार, इतना सपोर्ट देने के लिए। अगर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट नहीं होता तो शायद ये मुकाम हासिल करना बहुत 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 मुश्किल था, नामुमकिन ही था। तो थैंक यू ऑल सो मच। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो बस अभी हम वापस जा रहे हैं, एंड अभी
बज रहे हैं 5:15। अगर भीड़ नहीं हुई तो हम जाएंगे टपकेश्वर मेला। वैसे उसमें बहुत भीड़ होती है, गाड़ी रखने की जगह नहीं होती है, मेन तो वो है, और हम गाड़ी लेकर निकले हैं। तो अगर गाड़ी रखने की जगह मिली तो हम रुकेंगे, नहीं तो हम नहीं रुकेंगे। तो अगर हुआ तो आपको भी टपकेश्वर मेला अपने साथ लेकर चलेंगे। लास्ट ईयर मैं सपना मौसी के साथ गई थी, इस बार आपके अभिजीत सर के साथ जा रही हूँ। तो बने रहिएगा हमारे साथ, देखते हैं जा पाते हैं कि नहीं। सो अभिजीत सर, आर यू हैप्पी? Yeah, absolutely happy. धन्यवाद आपका, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा क्या सपोर्ट है? हमारा तो अरे आपका ही सपोर्ट है, आपका सपोर्ट नहीं होता तो हम थोड़ी ना कर पाते। आपने तो सब कुछ अपने आप ही किया मैडम। धन्यवाद आपका। तो बड़ा अच्छा लगा आज ना। सो थैंकफुली हमें यहाँ पे पार्किंग स्पेस मिल गया, तो हम मेले जा रहे हैं। ये शायद एग्जाम्स की वजह से ना भीड़ भाड़ नहीं है, तो आराम से पार्किंग स्पेस मिल गया। अभी हम वॉक करके जा रहे हैं टपकेश्वर के मेले। तो यहीं से शुरू हो जाती है, देखिए मेले की रौनक। रास्ते भर आपको ये गुब्बारे वाले और इस तरह के स्टॉल्स नजर आ जाएंगे। तो देखिए मेले जाते जाते हम किन के घर आ गए, किरण एंड पूनम। और इनके बगिया में बाहर देखिए भाई, बाहर है। तो हम टपकेश्वर मेले जाने से पहले इनके दर्शन करते हुए जा रहे हैं। तो किरण के घर में हमने वॉशरूम ब्रेक लिया था। अभी हम जा रहे हैं टपकेश्वर मेले। इसके घर के बिल्कुल बगल से गली जाती है टपकेश्वर मेले के लिए। आज तो कम है भीड़, एग्जाम की वजह से शायद, नहीं तो ये पूरी सड़क भरी हुई होती है। ये देखिए मूर्तियाँ, गुब्बारे, खिलौने सब दिख जाएंगे आपको। लोहे के बर्तन, फुट मैट्स एंड कारपेट्स, हर माल 10 रुपए में। यहाँ 50 रुपीज में ये सारे खिलौने, आर्टिफिशियल फ्लावर्स, तरह के बर्तन, प्लास्टिक का सामान यहाँ पे बहुत मिल जाते हैं। 10 रुपए में, 30 रुपए में, 20 रुपए में। ये देखिए हर माल 5 रुपए। आप सोच सकते हैं 5 रुपए का माल कैसा ही होगा। पहले हम जा रहे हैं टपकेश्वर मंदिर, उसके बाद जाएंगे टपकेश्वर मेला। ये रहा टपकेश्वर मंदिर, देखिए कितने अच्छे से सजाया हुआ है। अभिजीत चप्पल यहीं छोड़ देते हैं। कितना अच्छा सजाया हुआ है ना। ये देखिए मेन मंदिर। पूजा करने के बाद मिलती हूँ। आज तो इतने अच्छे से दर्शन हुए ना, बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, आराम से हो रहा है दर्शन ना, बहुत अच्छा लगा। अब हम जाएंगे मेले। जय भोलेनाथ। आप भी दर्शन कर लीजिए टपकेश्वर महादेव मंदिर के। जय भोले बाबा। ये नीचे टॉन्स रिवर है और ये देखिए सामने वैष्णो माता का मंदिर है और हनुमान जी की कितनी बड़ी मूर्ति भी है। आज का दिन तो बहुत ही अच्छा रहा, टपकेश्वर महादेव के दर्शन भी हो गए और मीटिंग भी बहुत बढ़िया गई। जय भोलेनाथ। नीता अधिकारी, शिखा देख लो। तो ये भी मेरे ब्लॉग देखती हूँ। अभिजीत को देखकर रुक गए, कहते हैं अभिजीत को पहचान लिया उन्होंने ना। तो वो शिखा की कज़न थी, शिखा जो मेरे सोसाइटी में रहती है ना, उसकी कज़न थी, तो वो भी मेरे ब्लॉग्स देखती हैं, नीता अधिकारी। और अब हम आ गए हैं मेला देखने। यहाँ पे भीड़ बहुत है। यहाँ ना मोस्टली आर्टिफिशियल ज्वेलरी, खिलौने, बर्तन, प्लास्टिक का सामान, यही सब मिलेगा आपको। यहाँ पे जितनी भी ये ज्वेलरीज है ना, ये 30-30 रुपए की है, 30 रुपीज। ये है मौत का कुआं। लास्ट टाइम ना मैं और सपना मौसी गए थे, यहाँ पे देखा था हमने। ये जो मेले का ग्राउंड है ना, इसके बीच में ये शिव जी की मूर्ति है। ये हमेशा रहती है मूर्ति यहीं पे ना, बहुत बड़ी मूर्ति है। जय भोलेनाथ। ये सारे झूले लाइट के साथ देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। अच्छा, बच्चों के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे राइड्स हैं, काफ़ी कुछ है बच्चों के लिए। तो यहाँ मिल रहा है हिमाचली सिड्डू, मोमो, क्या है ये अच्छा, यहाँ पे कार्पेट्स वगैरह मिल रहे हैं। इस साइड सारे राइड्स हैं बच्चों के लिए। ऊंट की सवारी भी कर सकते हैं आप यहाँ पे। ये है फ्रूट आइसक्रीम। ये बर्तन देखिए 40-40 रुपए के हैं, प्लास्टिक के हैं सारे। 40 रुपीज। ये हैं 60 रुपीज के। हेलो से ना हमारी डबल रिश्तेदारी है, मैं इसकी मौसी लगती हूँ। तो अभिजीत कहता है पहले बता दे मुझे ढोक देना है कि नहीं। मैंने कहा नहीं, वो ढोक देगी तुम्हें।
तो ये किरण के दादा हैं और ये भाऊजी है, लेकिन ये मेरे भी रिश्ते में लगती हैं, तो यहीं पे मिल गया मैं मेले में। ना तो हमें कुछ खरीदना था और ना ही कुछ खाना था, बस मेला घूमने आए थे, एक चक्कर मार लिया। अब हम किरण के घर जा रहे हैं। किरण के घर पहुंच के मैं आपकी सब्सक्राइबर हूँ। ओह थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? नमस्ते। श्रद्धा। श्रद्धा, हाय श्रद्धा। आपको मैं पहले मिली हूँ क्या? मुझे लग रहा है मिले, यहाँ सब्सक्राइबर मिल गए। आपको बेला मैम बहुत अच्छी लगती है। ओह थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। You don't have choice. You don't have choice, I know. अभी अब वो कह रही है ना बेला मैडम हमें बहुत अच्छी लगती है, तो अभिजीत कह रहा है मुझे तो वो कह रही है यू डोंट हैव एनी चॉइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। इस मेले में ना चौलाई के लड्डू बहुत मिलते हैं, चौलाई और ये पफ्ड राइस के लड्डू। मेले का एक चक्कर लगाकर अब हम वापस जा रहे हैं। खरीदना तो कुछ था नहीं, खाना भी कुछ नहीं था, बस घूमना था और भगवान के दर्शन करने थे, तो दोनों अच्छे से हो गया। अब हम किरण के घर जाएंगे और पूनम के हाथ की बनी हुई चाय पियेंगे। अच्छा आज बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिले यहाँ पे, बड़ा अच्छा लगा। तो हम यहाँ से सेल रोटी और भुटवा लेने के लिए रुके हैं। यहाँ पे अभी गर्मा गर्म सेल रोटी बनेगी और जिनसे हम ले रहे हैं ना वो मेरी सब्सक्राइबर है, लेकिन कैमरे में नहीं आना चाहती हैं। तो कह रही है आप बेला मैम हो ना? मैंने कहा कहती कैमरा मैन लीनू। मेरी तारीफ कर रही है वो, कह रही है आपकी हेयर स्टाइल बहुत अच्छे हैं और आप बहुत यंग लगते हो। मैंने कहा थैंक यू। तो कह रही थी कल अलीशा भी आई थी, तो मैंने देखा था आज अलीशा का व्लॉग, कार्तिक के साथ आई थी मैं। ये बन रही है हमारी सेल रोटी। बस तो थोड़ी देर अलग अलग पैकेट। हाँ अलग अलग पैकेट नहीं, एक साथ ही पैकेट। भुटुआ। अच्छा ये मेरे सब्सक्राइबर थे जिनकी दुकान से हमने लिया ना, तो कहती है मैं आपके व्लॉग्स देखती हूँ बट प्लीज़ मुझे व्लॉग में मत लेना। मैंने कहा कोई बात नहीं, नहीं लेंगे। ये पूरे रास्ते भर ना दोनों तरफ इस गली में ये दुकानें लगी हुई रहती हैं मेले के टाइम में। अभिजीत गाड़ी लेकर किरण के घर पहुँचेंगे। मैं वॉकिंग जा रही हूँ किरण के घर, क्योंकि गाड़ी ऑपोजिट डायरेक्शन में पार्क की हुई है। वेरी गुड। तो हम यहाँ बैठे हैं किरण के घर और ये रही कांची। कांची का आए बोल तो अभी पूनम हमारे लिए चाय बना रही है, चाय पी के फिर हम घर जाएंगे। ये आ गई भाई हमारी चाय, पूनम की टपरी की चाय। Cheers। मैं भूल गया था। पूरा मेला घूमकर हम पूनम की टपरी में चाय पीने आए। बट क्या चाय बनाती है यार सच में। नहीं कहीं नहीं। शांति से। बाय कांची, बाय पूनम, थैंक यू बढ़िया सी चाय पिलाने के लिए। अभिजीत ने तो दो बार पी चाय कि अगर ये गरीब खाना है तो भगवान सबको ऐसे ही गरीब बनाए, हमें भी ऐसे ही गरीब बना दे। हाँ यार थोड़ी सुस्त लग रही है ना। हाँ चल बाय बाय किरण, थैंक यू। बाय किरण, बाय पूनम, बाय कांची। अच्छा मैं तो घर आ गई हूँ। अभिजीत सामने जो डेयरी है ना वहाँ गए हैं दही लेने के लिए, क्योंकि अभी डिनर में हम बनाएंगे मेथी का पराठा। उसका थोड़ा सा आटा बच गया था, तो मेथी का पराठा और दही खाएंगे डिनर में। जो सेल रोटी और भुटवा और गोरखाली चटनी हमने पैक कराया था ना वो कल खाएंगे, क्योंकि आज मंगलवार है, तोते को बुखार है। हाँ ये कर लो पहले। तो मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाते हम, लेकिन अभिजीत को भुटवा ना बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे मतलब मैं बनाती नहीं हूँ घर में भुटवा। मैंने ना कभी बनाया है और ना ही शायद मैं कभी बनाऊंगी। भुटवा केवल एक ऐसा नॉनवेज डिश है जो मैंने कभी नहीं बनाया है और ना ही मैं कभी बनाऊंगी, क्योंकि ना मुझे स्मेल आती है उससे, तो इसलिए मैंने भुटवा कभी नहीं बनाया है। लेकिन अभिजीत को भुटवा बहुत पसंद है, तो आज वहाँ पे दिखाई दिया तो हमने ले लिया, पैक करा लिया। लेकिन अभिजीत वो कल खाएंगे। तो अभी हम खाएंगे मेथी का पराठा और दही। तो चलिए चेंज करके मिलती हूँ आपसे। डिनर हो चुका है हमारा एंड लेट्स कॉल इट अ डे। बहुत थक चुके हैं, तो उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। टपकेश्वर मेला कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा कुछ तो हमने एक्सप्लोर नहीं किया, क्योंकि एक तो भीड़ लास्ट में काफ़ी बढ़ गई थी मेले के अंदर। टपकेश्वर मंदिर के अंदर तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे, लेकिन मेले में ना थोड़ी भीड़ थी। और वैसे भी हमें कुछ खरीदना नहीं था, कुछ खाना नहीं था, तो एक चक्कर लगा के अच्छे से घूम फिर के हम वापस आ गए थे, लेकिन अच्छा था। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और आज का ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। क्या हो रहा है ये कभी ये कभी ये कभी ये, बच्चों ने मुझे लगता है तुमसे ही सिखाया। तो मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय एंड गुड नाइट, हैव अ गुड स्लीप एंड आई विल सी यू टुमारो। बाय बाय। मैं भी ऐसे करती हूँ आपसे, ऐसे ये चलिए बाय। अरे बोल तो गुड नाइट तो बोल दो। चलिए बाय।
Dime por qué me gusta.